बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम यूनिट नंबर 4 की जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है उनको स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1, 2 और 3 के सोल्यूशंस बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 की जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है उनको। उसमें एक्सरसाइज 1, 2 और 3 के सोल्यूशन मैं आज आपको बताऊंगा और 4, 5 और 6 के सोल्यूशन की बात हम फिर नेक्स्ट कमिंग लेक्चर के अंदर करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ पे शो करवाऊंगा। कोड ब्लॉक्स के अंदर कोड लिखा होगा, उसको रन करके भी शो करवाऊंगा। उसके साथ साथ आपको उसकी आउटपुट भी शो होगी। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को पहले खुद से लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। उसके बाद अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई इश्यूज आते हैं तो उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आप ये सोल्यूशन देखिएगा और फिर देखिएगा आपके प्रोग्राम के अंदर क्या प्रॉब्लम आए थे और आपने कैसे उनके इश्यूज जो है वो रिजॉल्व किए हैं इस प्रोग्राम को देख के। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1 के अंदर बेसिकली हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं। यूज लूप्स टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑन कंसोल। एक चीज याद रखिएगा, अगर प्रॉब्लम के अंदर आपसे कहा गया कि आपने लूप्स यूज करके ये प्रोग्राम लिखना है तो आपने लाजमी तौर पे लूप यूज करना है, क्योंकि कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो लूप के बगैर भी सॉल्व हो सकते हैं। ये प्रोग्राम आपका लूप के बगैर भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन आपने इसको लूप के थ्रू ही करना है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम के अंदर कह दिया गया कि आपने लाजमी लूप्स को यूज करना है। सो ए पार्ट है आपका कि हिस्टेरिक है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 हिस्टेरिक है और 3 आपकी जो है वो रोज है इनफैक्ट, और आपके 5 जो है कॉलम्स पे हिस्टेरिक्स जो है वो आपको शो हो रहे हैं। तो इस तरह आपने हिस्टेरिक्स को इसी पैटर्न के अंदर शो करवाना है बाय यूजिंग लूप। तो पहले मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर जो बी पार्ट है उसकी तरफ चलेंगे कि उसका सोल्यूशन किस तरह निकलेगा। फ्रेंड्स, अगेन रिकमेंड मैं ये करूंगा कि पहले आप खुद से इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें और फिर देखें कि अगर आपका सोल्यूशन सही नहीं आ रहा तो फिर ये सोल्यूशन देखें जो मैं आपको बता रहा हूँ और फिर इसको यूज करते हुए आप अपना आंसर जो है वो टैली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सोल्यूशन इसका लिखा हुआ। अगेन हेडर फाइल्स और वॉइड मेन आपका मौजूद है। देन फॉर लूप आपने यूज किया और इसके अंदर आप नेस्टेड फॉर लूप को यूज करेंगे। फॉर लूप में आपने इंटीजर i इक्वल टू 1 रखा, देन i इज लेस इक्वल टू 3 रखा क्योंकि आपकी 3 रोज है। देन i प्लस प्लस और जो आपका नेस्टेड फॉर लूप है उसके अंदर आपने j जो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का, उसको भी इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ, और j इज लेस इक्वल टू 5 क्योंकि आपके जो एक लाइन के अंदर 5 हिस्टेरिक जो है वो आ रहे हैं। एंड देन j प्लस प्लस और उसके बाद जो प्रिंट एफ होगा वो आपका हिस्टेरिक होगा। तो स्टूडेंट्स, जब ये लूप आपका चलेगा तो आपके रिजल्ट के अंदर जो है वो 5 हिस्टेरिक एक लाइन में और फिर सेकंड लाइन में 5 हिस्टेरिक एंड देन थर्ड लाइन में आपके 5 हिस्टेरिक जो आपको नजर आएंगे लिखे हुए। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसकी लॉजिक क्या है। लॉजिक है कि पहली दफा पे आपकी पहली लाइन मीन i इक्वल टू 1 के ऊपर आपके 5 दफा हिस्टेरिक जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपने \n यूज किया मीन न्यू लाइन पे, तो इसका मतलब है जब i की वैल्यू 2 होगी तो आप न्यू लाइन के ऊपर हिस्टेरिक जो है वो प्रिंट करवाएंगे। तो इस तरह आपका ये जो रिजल्ट है वो आपको शो हो रहा है कि कैसे आपका रिजल्ट आएगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल। आप इसको करके खुद से पहले देखिएगा, मैं अगेन रिकमेंड करूंगा, फिर उसके बाद इस सोल्यूशन को आप देखिएगा और अपने प्रोग्राम को जो है सही तरीके से हल कीजिएगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं बी पार्ट की। बी में आपके पास है ए लिखा है आपने एक लाइन पे, देन BC DEF GH IJ KL M N O। अभी आपका डिफरेंट लाइंस के ऊपर है और हर दफा आपका जो है वो एक अल्फाबेट इंक्रीज हो रहा है। ए के बाद बी के बाद सी हो जाएगा, यहाँ 2 हो गए, ये 3, ये 4 और ये 5, और ये आपके बेसिकली जो है वो अल्फाबेट्स जो है वो लिखे जा रहे हैं ABCDEFGHIJKLMNO। ये चीज़ आपने प्रिंट करवानी है, लेकिन आपने लूप्स को यूज़ करते हुए ये काम करना है, आपने सिर्फ प्रिंट एफ को यूज़ करते हुए ये काम नहीं करना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्या इसका सोल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है कैरेक्टर टाइप का, उसको मैंने सिंगल कोट के अंदर ए मेंशन कर दिया क्योंकि ए से आप स्टार्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद आपके लूप चलेंगे मीन नेस्टेड लूप चलेंगे। इंटीजर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5। और अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, अभी तक हमने मेजॉरिटी जो प्रोग्राम्स किए उसमें i प्लस प्लस किया मीन i के वैल्यू जो पहले यूज हो रही थी वो यूज की, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट किया। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे आपने प्लस प्लस i किया। इसका ये मतलब है कि पहले i की वैल्यू इंक्रीज होगी और उसके बाद यूज होगी। लाइक अगर मैं ये कहता हूँ कि 0 वैल्यू है i की और मैं i प्लस प्लस यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि पहले i की वैल्यू 0 होगी और नेक्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू 1 होगी। लेकिन अगर मैं प्लस प्लस i यूज कर रहा हूँ तो फिर i की जो 0 वैल्यू है वो पहली आइट्रेशन में यूज नहीं होगी, i की जो वैल्यू पहली आइट्रेशन में यूज होगी
वो आपकी 1 ही होगी, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट होगा और फिर आई जो है आपका यूज़ होगा। इस तरह याद रखिएगा कि दोनों में डिफरेंस है और ये डिफरेंस आपने कहाँ पे यूज़ करना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद फॉर लूप अगेन इंटीजर j इक्वल टू 1 एंड j इज लेस इक्वल टू i, और देन अगेन इसके अंदर भी आप पहले इंक्रीमेंट करवा रहे हैं और फिर j की वैल्यू में जो वो मेंशन कर रहे हैं। देन प्रिंट ऑफ करेंगे आप %c मीन करेक्टर जो है वो आपका रिजल्ट में आएगा, और a++ में फिर इंक्रीमेंट होगा बाद में, और देन स्लैश मीन /n जो है वो यूज़ होगा। तो इसको जब रन करेंगे तो आपके a लिखा आएगा और फिर नेक्स्ट लाइन में आपके BC, फिर DEF एंड सो ऑन, इस तरह ये लिखा हुआ नज़र आपको आएगा आपकी आउटपुट स्क्रीन पे, जैसे यहाँ पे मैं आपको शो भी करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को भी आप लिख सकते हैं, खुद से लिखिएगा, इसमें ज़रा चेंज करें, कंप्लीट जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कंप्लीट करें, मीन जी तक लिखें और फिर देखें कि कैसे आपका रिजल्ट आता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप जो है इन प्रॉब्लम के सोल्यूशन जो है निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि एक्सरसाइज 2 के अंदर हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम अवेलेबल है और उसका सोल्यूशन हम कैसे फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2 में पूछा गया कि राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b एज इनपुट एंड डिस्प्लेस द वैल्यू ऑफ a की पावर b। तो बेसिकली 2 इंटीजर्स यूजर से आपने लेने हैं, इसके अंदर आप स्कैन f करवाएंगे, मीन यूजर से आपने वैल्यूज लेनी है, और फिर रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा, वो a की पावर b का जो रिजल्ट होगा वो आपको शो किया जाएगा। कैसे होगा देख लेते हैं। वेरी वेरी सिंपल, 2 हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए a और b, इंटीजर टाइप रख दी, और एक हमने रिजल्ट का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया जिसको हमने इनिशियलाइज करवा दिया 1 के साथ। अब एंटर द फर्स्ट इंटीजर, पहला इंटीजर मीन a जो है वो इनपुट होगा, उसके बाद सेकंड इंटीजर मीन b इनपुट हुआ। अब आपने फॉर लूप यूज़ किया जिसमें एक इंटीजर आपने i डिक्लेयर कर दिया और उसको इनिशियलाइज किया 1 के साथ। देन i इज लेस इक्वल टू b, कि i की वैल्यू जो है वो b से लेस होनी चाहिए, और देन i में फिर इंक्रीमेंट होगा बाद में, और रिजल्ट के अंदर आपका रिजल्ट इनटू a जो है वो वैल्यू स्टोर होगी, और प्रिंट एफ आपका होगा a b और रिजल्ट मीन रिजल्ट इक्वल टू %d, पहला %d जो है वो आपका a के लिए, दूसरा आपका b के लिए, और रिजल्ट आपका जो भी रिजल्ट आएगा a की पावर b के साथ। अब यहाँ पे साइन आपको नजर आ रहा है, ये आपको पावर का ही साइन है, आपको पता है कि पावर का साइन हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं। तो इस तरह आपने इसको यूज़ करना है। अब इसको जब रन करेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट इंटीजर जो है वो 4 है, सेकंड इंटीजर जो है वो 3 है, तो 4 की पावर 3 आपका जो है वो क्या बनेगा, 64 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपका आंसर जो है वो रिजल्ट में आ जाएगा। आप इसको ज़रा चेंज करके देखिएगा कि कैसे ये काम हो सकता है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 3 की बात करते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स 2 नंबर्स एज इनपुट एंड डिस्प्लेस देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मीन GCD यूजिंग यूक्लिडियन मेथड। स्टूडेंट्स ये मैथमेटिक्स का एक मेथड है, आप लोगों ने इसको यूज़ किया भी होगा, इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। हम इसको यूज़ करते हुए GCD जो है उसको फाइंड आउट करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इसका प्रोग्राम देख लीजिए, क्या प्रोग्राम है इसका। आपने नंबर 1 और नंबर 2 और GCD के नाम से 3 वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिए, जो जिनके नाम हमने या जिनकी डाटा हमने इंटीजर रख दी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये चीज़ बहुत केयरफुली आइडेंटिफाई करनी है कि आपने वेरिएबल्स कौन से जो है वो डिक्लेयर करने हैं और उन वेरिएबल्स की डाटा टाइप क्या होगी, क्योंकि इसके ऊपर आपका तमाम प्रोग्राम जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद प्रिंट एफ करवाया आपने, एंटर द फर्स्ट नंबर, तो नंबर 1 जो है वो आपने यूज़र से ले लिया, फिर आपने सेकेंड नंबर भी यूज़र से ले लिया। अब स्टूडेंट्स जो आपका यूक्लिडियन मेथड ये आपका यूज़ होगा। अब चेक क्या हो रहा है, इफ़ नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन नंबर 1, इसका मतलब है मैंने आगे इसके जो वो कमेंट्स भी दे दिए कि स्वैप फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इफ़ सेकंड नंबर इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। अब जो यूज़र इनपुट करेगा वो फर्स्ट नंबर भी ग्रेट हो सकता है, सेकंड नंबर भी ज़्यादा हो सकता है, तो ये चेक यहाँ पे होगा। तो अगर ऐसा होगा कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इफ़ सेकंड नंबर इज़ ग्रेटर, अगर सेकंड नंबर ग्रेटर इनपुट किया गया तो स्वैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे ये स्वैपिंग हो रही है क्योंकि इसका हमने यूज़ करना है GCD फाइंड आउट करने के लिए। देन उसके बाद इंटीजर एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया टेम्प के नाम से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, टेम्प मैंने यहाँ डिक्लेयर किया, उसके बाद मैंने इसकी डाटा भी यहीं पे लिख दी। आप टेम्प को ऊपर भी जहाँ पे आपने इंटीजर नंबर 1, नंबर 2 और GCD डिक्लेयर किए आप वहाँ भी इसको कर सकते हैं। तो फिर अगर यहाँ पे आप टेम्प को यूज़ करेंगे, यहाँ फिर INT आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इसके साथ। लेकिन अगर आप बाद में यूज़ करते हैं और आपने ऊपर इसको डिक्लेयर नहीं किया तो बाद में भी उस वेरिएबल के साथ जो है वो डाटा टाइप लिख सकते हैं, ये गलती नहीं होगी। सो टेम्प के अंदर हम नंबर 2 की वैल्यू जो है उसको स्टोर करवाएंगे और फिर नंबर 2 की वैल्यू जो है उसको इक्वल करेंगे नंबर 1। इसका मतलब है कि नंबर 2 की वैल्यू टेम्प के अंदर स्टोर हुई, देन नंबर 1 की वैल्यू नंबर 2 के अंदर स्टोर हुई, और फिर टेम्प की वैल्यू जो है
वो नंबर 1 के अंदर स्टोर हुई। दिस इज स्वैपिंग। हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये स्वैपिंग कर चुके हैं। आप उस लेक्चर को देखिएगा, उस प्रोग्राम को देखिएगा, ताकि आपको क्लियरली आइडिया हो कि कैसे ये काम होता है। उसके बाद फॉर लूप हमने यूज़ किया, इंटीजर i इक्वल टू 1, i इज लेस इक्वल टू नंबर 2 के, और फिर प्लस प्लस i। अगेन इसमें जो है आप प्री इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, आप पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं करवा रहे। देन इफ नंबर 1% i इक्वल टू 0 एंड नंबर 2% i इक्वल टू 0, मीन रिमाइंडर चेक होगा तो GCD इक्वल टू i के आ जाएगा। अब प्रिंट एफ होगा GCD ऑफ फर्स्ट नंबर, जो भी फर्स्ट नंबर है, एंड सेकंड नंबर, जो भी सेकंड नंबर है वो यहाँ मेंशन होगा, इस जो भी रिजल्ट होगा। तो नंबर 1, नंबर 2 एंड GCD आपके रिजल्ट के अंदर जो है वो मेंशन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है। इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट नंबर जो है वो 24 देते हैं और सेकंड नंबर आप जो है वो 6 देते हैं, तो स्टूडेंट्स आपका जो GCD ऑफ फर्स्ट नंबर 24 एंड सेकंड नंबर 6 इज 6 बेसिकली आएगा, क्योंकि आपका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है 24 और 6 के अंदर वो 6 ही कहलाएगा, वो 6 ही है। तो इस तरह आप जो है इसका रिजल्ट लिख सकते हैं और आप इस प्रोग्राम का सोल्यूशन जो है वो ईजिली निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली जो आज मैंने प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस आपको बताया, आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। लेकिन अगेन ये काम तब आपको क्लियर होगा अच्छी तरह जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, इन प्रोग्राम्स पे कुछ चेंज करके देखें और फिर देखेंगे ये काम होता है या नहीं होता। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर प्रोग्राम के अंदर आपसे ये कहा गया कि आपने लूप को यूज़ करते हुए ये काम करना है, तो आपने लूप्स को लाजमी इस प्रोग्राम में यूज़ करना है। अगर आपसे ये कहा गया कि लूप यूज़ करने की जरूरत नहीं है, मीन अगर कुछ भी नहीं कहा गया, तो आप फिर किसी भी तरीके से वो काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।